जय। मैंने तुझे कल ही कहा था ना कि देवी माँ की पूजा करनी है, सब कुछ तैयार रखना। गंगा माता की पूजा करने के लिए इसमें जल ही नहीं है। जा जाकर भर के लाए। तेरा ध्यान कहाँ है? बोल। अब मैं क्या बोलूं तुझे? हाँ, तू यहाँ पर तो है लेकिन तेरा दिल कहीं और है। वो गंगा माता कहीं और पैदा होकर कितने सारे पहाड़ों से होकर यहाँ हमारे गांव में पहुंची है। ये कोई साधारण जल नहीं है। रामायण में जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तब किसी संजीवनी बूटी से बचाया गया था। उस जल की अमृत धार है इसमें। और इसे देख, ये कोई मामूली मूर्ति नहीं है। कई हजार सालों से मरने वाले लोगों की रक्षा करने वाले भगवान है ये। पता नहीं है क्या तुझे? हाँ? इतने पवित्र स्थल पर तू क्या सोच कर खड़ा है? ये देख, हाँ? कोई भी काम करने से पहले श्रद्धा और भक्ति रखनी पड़ती है बेटा। उसमें आस्था रखनी पड़ती है, तभी तो जय मिलता है। अगर श्रद्धा भक्ति नहीं होगी ना तो तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने जो कहा उसे ध्यान रखना। दादाजी, दादाजी, हाँ? तालाब के पास कोई बेहोश पड़ा है। अरे चलो 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 चलो। आप सब लोग जाइए जाइए। चलो भाई चलो। बेटा, इनके साथ रहकर इनका ख्याल रखना। अरे थोड़ा आराम से, अभी तुम्हारा जख्म भरा नहीं है। जब तक आपका जख्म भर ना जाए तब तक दादाजी ने आपको उठने से मना किया है। वो मुझे बोल के भी गए हैं। अभी कैसा लग रहा है? मैं कहाँ हूँ? आप हमारे गांव में हैं साहब जी। आप नदी के पास बेहोश पड़े थे, हम लोग आपको उठा के लेके आए। आप डरिए मत, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दादाजी, दादाजी, दादाजी मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए दादाजी। इसे बचा लीजिए। देखिए ना क्या हो गया इसे। चावल का पानी हाथ में गिर गया है इसके। रो मत, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप। तू जाकर जल लेकर आ, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटी, रो मत। चल रहा है क्या? मैं ठीक करता हूँ। है ना? गंगा माता तुझे ही रक्षा करनी है। हे माँ, बच्ची डरी हुई है। जलन कम हुई क्या? बुरा मत। हाँ,
क्या है ये? बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पानी है या अमृत? हाँ अभी हंस, हाँ हंस हंस हंस, हाँ उठ जा उठ जा। आराम से बैठिए। हाँ अरे ठीक है ठीक है। शुक्रिया दादाजी। देख इसे इस तरह करने से काम नहीं होगा। इसमें इस तरह अच्छे से गांठ लगानी चाहिए तभी काम होगा। नमस्ते जी। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ए, शहर कैसा होता है कभी तूने देखा है क्या? हाँ, पिछले महीने ही, लेकिन किसी को बिना बताए गया था। लेकिन एक बात याद रखना, और तुम भी मत बताना। तेरा वहां रहने का मन नहीं करता? रहना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ साहब। शहद बेचने के बाद सब्जी तक नहीं खरीद सकता हूँ, तो शहर में जाके कैसे जीऊंगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन। अगर लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहते हो तो वो जो पानी है उस पानी को बेचते क्यों नहीं? पानी को बेचकर क्या होगा मालिक? इस दुनिया में इंसान की सबसे कीमती चीज उसकी जान होती है, और उसे बचाने के लिए वो कितना भी पैसा दे सकता है। अगर इस अमृत समान पानी को बेचने में हम सफल हो गए तो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, और साथ में शहर की जिंदगी भी एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा है क्या साहब? तो अभी मुझे क्या करना होगा? पहले अपने दादाजी को समझाओ, बाद में मैं तुझे समझाऊंगा। ये काम तो मुझसे नहीं हो सकता साहब। मेरे दादाजी को शहर के नाम से भी गुस्सा आता है। तुम्हारे दादाजी को कैसे मनाना है मुझे पता है। चल दादाजी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये मौका बार बार नहीं मिलता। ये कोई मामूली पानी नहीं है, पहाड़ की जड़ी बूटियों से होकर आने वाला अमृत है ये। मुझे ये सब पता है। वो जो पानी है भगवान ने हमें कुछ... स्वामी जी, ये भगवान भूत ये सारी बातें पागलों की तरह मत कीजिए मेरे सामने। ये हमारे लिए लाखों करोड़ों रुपए कमाने का सुनहरा मौका है। इसके माध्यम से रातों रात हम अमीर बन सकते हैं। मेरे साथ हाथ मिला लीजिए। देख बेटा, तू कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, कुछ भी जाने बिना मैंने तुझे सांसें देकर तेरी जान बचाई है, ये भूलना मत। ये एक पवित्र जगह है। यहाँ पैसे के लेन देन की बात बिल्कुल मत करना बेटा। उस देवी को नमन करके यहाँ से ये जगह खाली करो अब तुम। कैसे, आखिर कैसे समझाऊं मैं तुझे ये सारी बातें? अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूं। आप लोग जाइए। देख बेटा, इन हाथों ने तेरी जान बचाई है। इन हाथों से तू अपनी जान गंवाने का काम मत करवा। देख तू दूसरी बार फिर से बच गया है, तीसरे में खेल खत्म हो जाएगा। तू संभल कर रहना। जा जा। दादाजी, एक बात पूछूं दादाजी? हाँ पूछना।
हमारे भगवान हमारे गांव के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं ना दादाजी। हाँ बिल्कुल। हम कितने दिनों तक इस जंगल में जानवरों के साथ रहेंगे और यहाँ पे कुछ है भी तो नहीं। बताइए ना दादाजी, यहाँ पे पहाड़ और नदी के अलावा मेरा भी शहर जाने को मन करता है। दादाजी मैं भी बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ, मेरा भी बहुत मन करता है। मुझे भी दादाजी इंसानों की तरह जीना है। और कितने दिनों तक इस बुढ़े के यहाँ काम करेगा? तेरी पूरी जिंदगी सूखे पत्तों की तरह यहाँ बिखर जाएगी। वो बुढ़ा है ना, एक नंबर का मतलबी है। वो खुद नहीं खाता और दूसरों को भी खाने नहीं देता। एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुन। जिंदगी में कभी भी अच्छा मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, और जो जाने देते हैं उसे बेवकूफ कहते हैं। मैंने तुझे सुबह आने को कहा था और तू अब आ रहा है। ये कौन सा तरीका है तेरा? जा जाकर काढ़ा बना कर ला। क्या उस तरफ मुंह करके काढ़ा बना रहा है? इस तरफ देख। क्यों, मुझे चेहरा नहीं दिखाना है क्या? हाँ? गुस्सा? मैंने तुझे मारा इसलिए तुझे मुझ पर गुस्सा आ रहा है। जिसे प्रकृति का मोल पता नहीं, उस शहर के बंदे ने मुझे जो बात की, मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया। लेकिन हाँ, माँ की कोख में रहकर माँ का दूध पीने वाला तू इस तरह की बात करेगा तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? गुस्से को भूल जा और अच्छा सोच। अच्छा सोचेगा तो सुखी रहेगा। कल रात को तूने क्या पूछा था कि अगर हम सुख से जिएंगे तो इसमें क्या गलत है? जल्दबाजी में हम अनाज बेच सकते हैं, लेकिन माँ को नहीं बेच सकते बेटा। माँ अच्छी रहेगी तो हम सब भी अच्छे रहेंगे। एक बात कहता हूं, उसे अच्छे से समझ ले। इंसान के अंदर इच्छा होनी चाहिए, लेकिन गलत इच्छा नहीं। ये गलत इच्छाएं एक दलदल की तरह है, वो सबको उसमें बुरी तरह से डुबा देती है। और इसलिए तेरे दिल में भी तू उस इच्छा को ज्यादा जागृत मत कर बेटा।